Good morning, 10th class. Today we will read the second part of the two stories about flying. Let's begin. This is a mysterious story. यह एक रहस्यात्मक कथा है. The writer was flying his Dakota aeroplane. लेखक अपना डाकोटा जहाज उड़ा रहा था. Suddenly he was caught in a big cloud. अचानक वह एक बहुत बड़े बादल में फंस गया. His compass, radio and other instrument failed. उसके दिशा सूचक यंत्र, रेडियो और अन्य यंत्र फेल हो गए, बेकार हो गए. There was not much fuel in the plane. अब उसके जहाज में अधिक ईंधन भी नहीं था. Suddenly he saw a black aeroplane near him. अचानक उसे अपने नज़दीक एक काला जहाज दिखा. The pilot of the black aeroplane guided the writer and he was able to land his plane safely. उसके पायलट ने, काले जहाज जो बादलों में उसे मिला था ना, ब्लैक एरोप्लेन, तो उसके जो पायलट ने उसको गाइड किया और उसको सुरक्षित उतरने में मदद की. बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज व्हेन द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द राइटर्स दाकोटा ऑन द स्काई एट नाइट. लेकिन उसे आश्चर्य जब हुआ जब उसे यह लगा कि वो लेडी जो बता रही थी दिशा के बारे में, उसने कहा कि वहाँ पर तो कोई और प्लेन था ही नहीं, केवल उनके प्लेन के अलावा. आइए देखते हैं क्या हुआ इसमें. द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ पायलट. कहानी का जो लेखक है वो एक पायलट है. वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज दाकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस. एक रात वो जहाज़ फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था, दाकोटा जहाज़. इट वॉज स्टेरी नाइट. यह तारों भरी रात थी. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड जा रहा था. ही होप टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. और वह आशा कर रहा था कि वह छुट्टियां अपने परिवार के साथ बिताएगा. इट वॉज एन ईजी जर्नी एंड ही वॉज इन अ जॉयफुल मूड. यह बहुत ही आसान सी यात्रा थी और वो बहुत खुश था. ही लुक्ड एट हिज वॉच. वो अपनी घड़ी में देख रहा था. इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 बज रहे थे, यानी रात में जो 1:30 बजते हैं 12 o'clock के बाद, तो उसको मॉर्निंग का 1:30 बोला है. थ्रू हिज वायरलेस ही कनेक्टेड द पेरिस कंट्रोल. अपने वायरलेस के माध्यम से वो पेरिस कंट्रोल रूम में कनेक्ट हो गया. दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. उन्होंने उसे बताया कि उसे 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना है. ही डिड एज ही वॉज एडवाइज टू डू. उसने जैसा उसने कहा उसने वैसा ही किया. ही वॉज 150 किलोमीटर फ्रॉम द पेरिस. वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर पर था. सडनली द राइटर सॉ अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड बिफोर हिम. अचानक लेखक ने एक बड़ा सा काला बादल देखा. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड. ये संभव नहीं था कि वो बादलों से ऊपर उड़ जाए. ही हैड नॉट मच फ्यूल विद हिम. क्योंकि उसके पास ज़्यादा ईंधन नहीं था. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अराउंड द बिग माउंटेन ऑफ द क्लाउड टू द राइट टू लेफ्ट. कि वो दाएं बाएं भी जा सके उस काले बादल से. ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द क्लाउड. उसने रिस्क लिया और उस जहाज को बादलों के बीच में से उड़ाया. एज ही एंटर्ड द क्लाउड एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक. अचानक से जब वो फ्लाइट उड़ा रहा था तो अचानक से सब कुछ काला हो गया. ही फाउंड दैट हिज कंपास हैड सीज टू वर्क. उसने पाया कि उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है. ही ट्राइड टू कनेक्ट द पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शन. उसने पेरिस कंट्रोल रूम से डायरेक्शन के लिए कनेक्ट किया. बट ही वॉज शॉक टू फाइंड दैट हिज रेडियो वो हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग. उसने पाया कि उसके जहाज ने रेडियो ने काम करना बंद कर दिया है. सडनली द राइटर सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. अचानक लेखक ने एक काला एरोप्लेन देखा. ही कुड ऑल्सो सी द पायलट इन इट. और उसने उसमें एक पायलट भी देखा. द पायलट वेव द राइटर टू फॉलो हिम. पायलट ने हाथ हिलाया और कहा कि उसके पीछे आओ. ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन. और उसने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया. ही वॉज बरीड बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन कुड लास्ट ओनली 5 or 10 मिनट्स. उसे एक बात की चिंता थी कि इतने फ्यूल से वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट और जा सकता है. बट जस्ट देन अ ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड द राइटर फॉलोड. उसी समय काले एरोप्लेन ने नीचे उतरना शुरू किया और राइटर ने भी लेखक ने भी सेम वैसे ही किया. सडनली द राइट आउट ऑफ द क्लाउड. अचानक
से लेखक बादलों से बाहर था। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट्स। वो एयरपोर्ट पर जो जहाँ पर एरोप्लेन उड़ता था ना, हमारा लाइट्स चल रही होती, उस जगह को रनवे बोलते हैं। वो रनवे पर जलती हुई लाइट्स को देख पा रहा था। ही टर्न टू लुक एट द ब्लैक एरोप्लेन। जैसे ही उसने मुड़ा काले एरोप्लेन के लिए देखने के लिए, बट ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। द स्काई वॉज एम्प्टी, पूरा आकाश खाली था। द राइटर लैंडेड हिज दाकोता एरोप्लेन। लेखक ने दाकोता एरोप्लेन देखा। ही वेंट टू कंट्रोल सेंटर एंड आस्क्ड वुमेन देयर हु दैट अदर पायलट वाज। उसके बाद वो कंट्रोल रूम गया और उस लेडी से पूछा कि दूसरा पायलट कौन था। द वुमेन लुक्ड एट द राइटर स्ट्रेंजली। उसने बड़े ही आश्चर्य होकर के उसकी तरफ देखा। देन शी लाफ्ड, और हंसने लगी, एंड सैड, और कहा दैट नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग इन सच आ स्टॉर्मी नाइट। इस तूफान भरी आंधी में कोई और दूसरा प्लेन नहीं उड़ा रहा था। शी टोल्ड हिम हिज प्लेन वाज ओनली वन दैट शी कुड सी इन द रडार। रडार के माध्यम से जो वो देख रही थी, तो केवल उसी का एक प्लेन दाकोता दिखाई दे रहा था और दूसरा कोई भी नहीं था। ये सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों ने ये जितना भी मैंने काम कराया है साथ साथ रिवीज़न कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेट शीट आ गई है और आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग ये लर्न कर ले, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।